नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2020 पास आते जा रहा है, दिल्ली में नए नए मुद्दे गर्माते जा रहे हैं। बात करें अगर आज की, तो आज हमने द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस बनने के विरोध में लोगों को प्रदर्शन करते हुए देखा। वहाँ पर लोगों का कहना ये है कि ये हिंदू बहुल इलाका है और वहाँ पर मुसलमानों का हज हाउस नहीं बनना चाहिए। उसी पर हमारे साथ आज हैं बुद्धसेन शर्मा जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं वार्ड नंबर 1 दिल्ली कैंट से। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ही उस जगह पर हज हाउस बना रहे हैं और उस पर बीजेपी ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हज हाउस की तरफ ही ज़्यादा झुकाव क्यों होता है, मुसलमानों की तरफ ही झुकाव ज़्यादा क्यों होता है, कि क्या वो मुस्लिम वोटर्स इकट्ठा करने के लिए इस तरह का काम करते हैं या हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने की कभी बात क्यों नहीं करते। तो चलिए हम बात करते हैं बुद्धसेन शर्मा जी से और जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के हज हाउस बनाने के पीछे का कारण। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सेक्टर 22 द्वारका में हज हाउस बनवा रहे हैं, तो क्या आने वाले इलेक्शन एमसीडी के इलेक्शन में उनका मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक रणनीति है? ऐसा नहीं है। अभी एमसीडी के इलेक्शन 2022 में आने वाले हैं जी। बीजेपी का हमेशा पहले से ही ये एजेंडा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। अभी मैं इस पर थोड़ा सा फोकस डालूं तो आप थोड़ा सा पीछे हट के देखेंगे 28 अगस्त 2012 जी, जब आम आदमी पार्टी का तो गठन भी नहीं हुआ था, केजरीवाल जी की बात वैसे ही लाते हैं बीच में। 28 अगस्त 2012 को मुकेश शर्मा जी पार्लियामेंट के प्रवक्ता हुआ करते थे जी। उस टाइम पे इस जो आप बता रहे हो हज जो हाउस बनाने के लिए, उस टाइम पे हज हाउस का अनाउंसमेंट हुआ था, उन्होंने किया था। तो केजरीवाल की तो जगह ही नहीं वहाँ पे। आप कैसे कह सकते हैं केजरीवाल जी कर रहे हैं? लेकिन सर ये तो पुरानी बातें हैं ना। इस समय जो सरकार है, हाल ही में जिनकी सरकार है, नाम तो उनका आएगा कि उन्होंने इस चीज के पीछे विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा है मैम, आप देखो अभी जो जमीन अलॉट की हुई तो डीडीए ने की। डीडीए किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इसको जो करने वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पहली सरकार आई थी कांग्रेस सरकार रही, उसने अलॉट किया था जी। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे थे और डीडीए जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो अभी जो रोक सकते हैं तो अमित शाह जी रोकें या फिर मोदी साहब खुद रोक सकते हैं। तो ये तो हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इनमें कोई योगदान नहीं है? तो अरविंद जो पहले से अलॉट हो चुका, जो सारा फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी, उसमें केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी उसमें दखल करेगा या जो भी उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। केजरीवाल का कहाँ रोल है बताओ? बीजेपी हमेशा से ऐसे ही करती आई है। एमसीडी में आज देखो, सफाई के नाम पे देखो क्या हो रहा है। लेकिन सर एमसीडी में तो बीजेपी का ये कहना है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है और इस कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत जमकर काम किया है और लोगों को सुविधाएं दी हैं। आप जाओ रोड से भी, आप मैडम आप इधर बैठी हैं ऑफिस में, आप जाके देखो रोड पे सफाई के नाम पे कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल रही टाइम से। इन्होंने ऐसे इवन ऐसा कर रखा है कि लोगों को घर पे पेमेंट पहुंचाते हैं लोग, आधी रखते हैं आधी उसको देते हैं। तो काम कैसे होगा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एमसीडी करप्शन करती है? 100% एमसीडी से, दिल्ली की एमसीडी से बड़ा करप्टर तो है ही कोई नहीं। मतलब सारे करप्ट इसी में है। नंबर 1 पे आती है एमसीडी करप्शन में दिल्ली के अंदर। तो क्या उनसे किस तरह का करप्शन आपके हिसाब से करती है? देखो अभी लोग, गरीब लोग हैं बेचारे, छोटा सा कोई मकान बनाते हैं जी। जब बन जाता है, जब बन रहा होता है जब तक कोई नहीं आता, जब बन जाता है बेचारे गरीब अपने खून पैसे की कमाई ला के लगा के वहाँ बना देते हैं, जब फिर उनको तोड़ने पहुँचते हैं, इनके बंदे तोड़ेंगे। बेचारा गरीब क्या करेगा? उसके पास जो कुछ भी उसको भी लेके पहुँचता है जी। तो ये करप्शन नहीं है? क्या है? वो जो भी मान लो 2-4 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये कमाए, उसको भी दे के आता बेचारा, जो भी पहले पिस रहा था दोबारा पिसना शुरू हो गया। तो ये क्या करप्शन नहीं है? सबसे बड़ा करप्शन इसमें हो रहा है हर जगह। क्या कहाँ करप्शन नहीं है? जो मजदूर लगा रखे हैं, जो सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, उनकी पे टाइम से नहीं हो रही, वो बेचारे परेशान हैं। हो भी रही है तो आधी उनके घर पहुंच जाए थे, आधी ये कोई सिस्टम बना रखा है इन्होंने, ड्यूटी वाला ड्यूटी करने नहीं जाता, प्रेजेंट लग जाते, उसके पैसे आधे खा के ये लग जाते। ये करप्शन नहीं, ये भी करप्शन है। काम सही कहाँ हो रहा है एक भी बताओ आप?
इससे तो बढ़िया है, इनको इलेक्शन जो लड़ रहे हैं आपकी बार हमें आने दो, हम दिखाएंगे काम करके कैसे होता है। आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी एमसीडी में, तब देखते हैं कैसे कैसे सफाई होती है, कैसे कर्मचारी काम करते हैं और कैसे आपके जो बिल्डिंग लीज वगैरह वो कैसे क्लियर होती है, करप्शन जीरो हो जाएगा। आप ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार अभी बनी है, हाल ही में बहुमत से बनी है, बहुत सारे विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, तो क्या दिल्ली सरकार आपके हिसाब से सही काम कर रही है? दिल्ली के अंदर सारा सही काम कर रही है। आप डेवलपमेंट देखो कहाँ पीछे है, स्कूल देख लो आप, पढ़ाई शिक्षा के में कितना अच्छा काम किया है, कभी सोचा भी था? बीजेपी तो सोच भी नहीं सकती। क्या एमसीडी के स्कूल्स अच्छे नहीं हैं? एमसीडी के स्कूल में देख लो आप, दिल्ली सरकार के स्कूल देखो और एमसीडी के स्कूल देखो, आपको साफ नजर आ जाएगा। आजकल अभी जो रिजल्ट आया है, फिलहाल रिजल्ट आया है, आप उसको टैली करके देख लो कि एमसीडी का अच्छा है कि दिल्ली गवर्नमेंट वाले स्कूल का अच्छा है। लेकिन सर अगर इस रिजल्ट की बात की जाए तो ये रिजल्ट तो बिना परीक्षा दिए बच्चों को मिला है। देखो रेफरेंस तो था ना, ये ऐसा तो नहीं कि वैसे लिख दिया सबने, उन्होंने पिछले साल जो परीक्षा दी है उसके बिहाफ पे ही तो बनाया गया है, तो उन्होंने पहले अच्छा किया तभी तो हुआ, तो ये एक साल की तो है नहीं। अभी आप मान लो दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल की सरकार को 10 साल मतलब दूसरा सेशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने मेहनत की तभी तो वहाँ तक पहुँचे, तभी तो। उससे पहले 2 साल पहले उठाओ, 4 साल पहले उठा के देखो, आपको कंपेयर नजर आ जाएगा जो भी है। तो इसलिए अच्छा काम कर रही है स्कूलों के लिए। अभी देखो कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी खोली है, पहले जो खेलों के लिए यूनिवर्सिटी जो बनाई हुई है जी। दुनिया, ये मुझे लगता है पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ दिल्ली में बनी हुई है, पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, बनाई गई है। और भी जो अभी वोकेशनल जो टेक्निकल बंदे हैं जो हाई स्कूल किए हुए हैं, बेचारे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जो केवल रोजगार देगी उनको, पढ़ाएगी भी, स्किल के नाम से है। तो उसमें क्या है, जो छोटे हमारे जो तबके के लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए ज़्यादा, 10th क्लास तक भी हैं, उनको भी एडमिशन मिलेगा, उसमें टेक्निकल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको फिर मदद भी की जाएगी उसके लिए जो काम करने के लिए, तो उसका उनका रोजगार बढ़ेगा। तो हम तो हमेशा बेहतरी के लिए चाहते हैं और बेहतरी कर रहे हैं लगातार, हम तो लगे हुए हैं। जी ये तो आपने अपने काम के बारे में बताया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सरकार जो है सबसे ज़्यादा अपना झुकाव मुसलमानों के प्रति रखती है, और सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि उन्हें उनका वोट चाहिए होता है, और हिंदुओं की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपने कदम तुरंत पीछे खींचते हैं। ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी सबको बराबर लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। देखो अब मिनिस्ट्री देखो, सारे जितने भी एमएलए बने हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और अन्य जाति सबके हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबको बराबर तोला है, सबको बराबर दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो मुद्दा गरमाया जा रहा है हज वाला, वो तो था ही नहीं, उसमें कोई हज हाउस बनाने का जो टेंडर है लीगल जो भी दिया हुआ है, इन्होंने जो भी पोजीशन दी हुई है, जहाँ जो भी उनको अनुमति मिली है वो डीडीए के थ्रू मिली। और डीडीए जो अलॉटमेंट हुआ था मुकेश शर्मा जी के, उसमें हुआ है, जो कांग्रेस के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसी में थी, तो उसमें केजरीवाल का उसमें मुस्लिम के लिए क्या सपोर्ट हो गया? वो तो पहले से है, कैंसिल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैंसिल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का तो इतनी पावर है नहीं। तो या तो एलजी कर सकते हैं, एलजी के थ्रू, या अमित शाह करें, या जो भी उनकी कमेटी है वरिष्ठ कमेटी वो करेगी। लेकिन केजरीवाल के हाथ में तो कुछ है नहीं ना, आप कैसे कह सकते हो कि मुस्लिमों की मदद? आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, वो मेरा ये है कि आप पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं, और आप देखते आ रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी की सरकार एमसीडी में बनी हुई है। आपके हिसाब से एमसीडी में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो नहीं हुए हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद वो काम हो जाएंगे? देखो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ बना दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। हो सकता है बीजेपी ने लॉ बनाया हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो, सीधी सी बात है। अभी सफाई का कर्मचारी है, उसका सफाई जो होती है उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। अभी आधे लोग जब घर पे बैठे तो सफाई कहाँ से होगी? सबको बुलाया जाए ना, 100% आएंगे तभी तो काम पूरा होगा। जब मतलब आप ये कहना चाहते हैं जितने एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको काम पर नहीं बुलाया जाता, उनके घर पे उनको आधी सैलरी उनकी मिल जाती है और वो घर बैठे तनख्वाह लेते हैं और काम नहीं करते? काम कहाँ से होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? जो आएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? दूसरा, जो भी कर्मचारी, जो हमारे गरीब गुरबे जो मकान जो बना लेते हैं, कैसे ही बना लेते हैं, उनको पहले से देखना होगा। पहले से आप टारगेट जो भी बन रहे हैं वहाँ पे जो इलीगल है तो उसको पहले से देखो। जब बनने के बाद एमसीडी वाले पहुँचते हैं कि अब बन गया अब इसको तोड़ेंगे, वो काम पहले ही हो सकता है ना, उससे गरीब तो नहीं फंसेगा।
कम से कम उसको लीगल जगह मिले कहीं पे जाके। अभी इलीगल बना लेते हैं बेचारे, बना के अपनी खून पसीने की कमाई लगाते हैं, फिर उसको तोड़ने पहुंच जाते हैं और उसके एवज में फिर बचना है तो पैसे मांगते हैं। तो उसके पास क्या बेचारा वो तो चारों तरफ से फंसा हुआ है ना। तो क्या ये कोई विकास हो रहा है? विकास जब हो के हर एक आदमी दिल्ली का स्वस्थ जिए, उसको स्वस्थ वातावरण मिले, सही रहने के लिए मिल जाए, बस उसके बाद सही है। तो आपको जैसे लगता है कि निगम में आने के बाद आप लोग ये सब चीजें सारी इस पर ध्यान दिया जाएगा, पूरा खाका तैयार किया जाएगा, उसके हिसाब से काम होगा। ऐसा नहीं है अभी जो काम केजरीवाल जी ने किए हुए हैं, अब मान लो एक्सीडेंट का किया हुआ है, आपने इंश्योरेंस देखा है, एक्सीडेंट जिसकी दिल्ली में आते ही किसी की अगर एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न करे तो उसको दिल्ली गवर्नमेंट फ्री इलाज कराती है। एमसीडी कभी कर सकती है? ऐसे सोचा है उन्होंने? एक मिनट स्टॉप करो सर। आप ये कह रहे हैं कि ये जो दुर्घटना के बाद किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना और साथ में सुविधाएं मुहैया कराना, ये कानून तो 1998 में बीजेपी की सरकार थी तभी पारित हो गया था, तभी बन गया था ये कानून कि इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना सड़क पर होती है तो फिर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो वही चीज सामने ला करके रखी है। आप कह रही है पहले ही बीजेपी ने कर दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? कितने लोगों को मिला जब से केजरीवाल जी की सरकार जब से शुरू हुआ, जब से मान लो बना भी दिया तो उसका क्या फायदा? ऐसी तो कितनी योजनाएं बना रखी है इन्होंने, उनका बेनिफिट तो किसी को मिल नहीं रहा। अब ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने हजारों लोगों के लिए कितने करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस किए हुए कि ये पैकेट देंगे, ये देंगे, वही, पर फायदा कितने को मिला? बेचारे किसानों को दिया 2000 रुपये। उनका देखो, उनका जो उसमें डीजल बेचारे करके उसको लाते, ट्रॉली वगैरह चला के अपने खेत में भरते थे, डीजल महंगा कर दिया। यूरिया खाद डालते थे बेचारा, वो महंगा हो गया है। डीजल की वजह से सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। और उनका आजकल घर में पड़ा है, उनकी लेवी में मिल नहीं रहा, वो भी बेचारे आंदोलन में बैठे हुए हैं। उनका जो उगाया उन्होंने वो भी लेवी वगैरह जो उस पर डालने जाते वो भी नहीं मिल रहा उनको। क्या करें? क्या एमएसपी जो था वो मिल नहीं रहा, क्या करें? परेशान है। उन्हें 2000 रुपये दिए, उनका नुकसान पता है 10,000 से ऊपर का हो रहा होगा कम से कम। ऐसे इम्प्लीमेंट करते। अभी मुझे लगता है बीजेपी क्या करती है, अभी 2022 आने वाला है जी। अब 2022 में मुद्दे हैं नहीं उसके पास, क्या करेंगे? सब तरह से पिटाई हो रही है, अब क्या करना है उसको? अब हिंदू मुस्लिम करेगी, मुद्दे नहीं है। अब ये मुद्दा हज वाला मुद्दा कैसे आया? ये कब का है? 2012 का 2012 का मुद्दा है और आज निकल के आ रहा है, क्योंकि मुद्दा ही नहीं। और उसमें केजरीवाल जी का कोई रोल नहीं। 2013 में तो पार्टी बनी, उसके बाद केजरीवाल जी आए, उसके बाद सारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उसमें रोल कहाँ है? केजरीवाल जी का तो कोई रोल ही नहीं। उसमें कह रहे हो आप केजरीवाल जी का। और 2012 से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, डीडी ने इशू किया, डीडी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा सकती है, बस इतना होना चाहिए। उसके तो जुमलेबाजी है। अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी ये मुद्दे नहीं मिल रहे, अभी भारत पाकिस्तान होने वाला है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, शुरू हो गया। अभी कुछ दिन बाद ये भी होने वाला है, आपको खबर आएगी कि उधर सरहद पर लड़ाई शुरू होगी। ये बीजेपी करती है, इसका काम यही है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी के पास मुद्दा कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान के नाम से वोट। बीजेपी पे बस ये काम है, प्राइवेटाइज। पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे बेचारे गवर्नमेंट में, अभी एम्प्लॉय भी दुखी होने वाले हैं, उनके सारी संस्थाएं प्राइवेट की जा रही हैं। IOCL इंडियन ऑयल लिमिटेड वो होगी, उसको प्राइवेट कर दिया। कल परसों आप देखिए LIC के भी वो कर रहे हैं कि उसमें उसको भी करेंगे कुछ न कुछ, उसमें है उसको भी प्राइवेट करेंगे। तो क्या हो रहा है ये? तो ये तो बीजेपी का मुद्दा बन चुका है। तेल बेचो, रेल बेचो, और जो कुछ नहीं बेचो, जो कोई बोले उसको जेल भेज दो। ये तो कहानी है, ये तो चल रहा है। अभी आप जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आमिर खान का भी बयान आने वाला है, वो भी बोलेगा भाई मोदी को हराओ। उससे क्या होगा? आदमी की सेंटिमेंट डेवलप होंगी, भाई पाकिस्तान सोचते हम कैसे सोचे। तो ये बीजेपी करती है, इसका काम यही है। उसके बाद कुछ और कोई मुद्दे है नहीं, आजकल यही चल रहा है। बीजेपी इलेक्शन आते हैं, जब भी सारी सरहद पर लड़ाई होगी, जब भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, जब भी मंदिर आ जाएंगे, जब भी मस्जिद आ जाएंगे, और कोई मुद्दे है नहीं। डेवलपमेंट का बताओ एक मुद्दा हो। इन टोटली आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहती है, और मुद्दे नहीं है ना उसके पास। काम किए हुए बताओ, एक आध काम हो तो जब भी तो लेके आए। जी थैंक यू सर, आपने हमें धन्यवाद सर। हज
जो बनने वाला है, वहाँ पे हज हाउस बनने वाला है, उसके बारे में बताया, और अरविंद केजरीवाल जी का इसमें कितना योगदान है और कितना योगदान नहीं है उसके बारे में भी बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।